स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमस्तेऽतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री रामकृष्ण देव की दिव्य लीला, इस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। अब नया अध्याय शुरू हो रहा है श्री रामकृष्ण देव के जीवन में, विवाह और पुनरागमन। अब परम पूजनीय श्रीमद स्वामी शारदानंद जी महाराज के द्वारा क्या लिखित है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो महाराज जी कहते हैं, इधर कामारपुकुर में जब श्री रामकृष्ण देव की माँ तथा भाई के पास यह समाचार पहुंचा कि उन्होंने पूजन कार्य छोड़ दिया है। किसने? श्री रामकृष्ण देव ने। क्यों? कि बोले उन्माद अवस्था हो गई थी, बार बार भाव समाधि में जाते थे और पूजन कार्य छोड़ दिया है उन्होंने। ये खबर कामारपुकुर में गई। तब वे अत्यंत चिंतित हुए। कौन चिंतित हुए? उनके माता तथा भाई। रामकुमार जी के देहावसान के बाद 2 वर्ष व्यतीत होते ही श्री रामकृष्ण देव वायु के रोग से पीड़ित होने के समाचार से जननी चंद्रमणि देवी तथा श्री रामेश्वर अत्यंत उद्विग्न हुए। वे लोग तो कामारपुकुर में हैं, मगर श्री रामकृष्ण देव को दक्षिणेश्वर में वायु रोग हुआ है, ये समाचार वहाँ पहुँच गया। तो ये दोनों जो है बहुत ही चिंतित हुए कि मेरे संतान पुत्र को क्या हुआ। तो माताजी अत्यंत चिंतित हुई। लोगों में यह बात प्रचलित है कि मानव के भाग्य में जब दुख उपस्थित होता है तब केवल एक ही दुर्घटना के उसकी समाप्ति नहीं हो जाती। कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में जब दुख आता है तो एक ही दुर्घटना से उसकी समाप्ति नहीं होती है, मगर उसके साथ और भी बहुत सारी ऐसी घटना होती है जो मानव के मन को चंचल करती है, दुखित करती है। और किंतु चारों ओर से नाना प्रकार के दुख एकत्रित हो उसके जीवन आकाश को आच्छन्न कर डालते हैं। वह उसके जिसके भी जीवन में एक दुर्घटना होती है तो उसके साथ अनेक दुर्घटनाएं होती हैं और उसका जो मन है वो दुख से भर जाता है और जीवन जो है बोले काले बादलों की तरह उसके जीवन में अंधकार छा जाता है। ऐसी लोक मान्यता है। इन लोगों के जीवन में भी ठीक ऐसा ही हुआ। बोले श्री रामकृष्ण देव को वायु रोग हुआ है तो इसलिए वो चिंतित हो गए और एक के बाद एक समाचार मिलने के बाद वो बहुत उद्विग्न हुए थे। और उसका कारण क्या था? माँ चंद्रा देवी का बहुत चिंतित क्यों थी? तो कहते हैं कि गदाधर का जन्म चंद्रामणि देवी की अधिक आयु में होने के कारण पुत्र प्राप्ति बहुत ही अधिक उम्र में हुई थी, उसके कारण, और वे उनके अत्यंत लाड़े कनिष्ठ पुत्र थे। क्योंकि बहुत उम्र में पुत्र प्राप्ति हुई महादेव की कृपा से, और पिताजी ने गया में स्वप्न देखा उनकी कृपा से। तो ये जो भगवान श्री रामकृष्ण देव है वो माता चंद्रमणि देवी के बहुत ही लाडले थे, इसलिए मां के हृदय में ज्यादा चिंता हुई। इसलिए दुख शोक से अधीर हो उन्होंने अपने पुत्रों को घर बुलवा लिया। अब जैसे समाचार मिला चंद्रमणि देवी को कामारपुकुर में,
तो तुरंत ही भगवान श्री रामकृष्ण देव को, गदाधर को कामारपुकुर बुला लिया गया तथा उनके उदासीन चंचल भाव एवं माँ माँ पुकारते हुए करुण क्रंदन से व्याकुल होकर वे उसके प्रतिकार के लिए नाना प्रकार से प्रयास करने लगी। बोले जब बुला तो लिया कामारपुकुर में, मगर इसको जो वायु रोग हुआ है, उसकी जो अवस्था है, तो माँ चंद्रामणि देवी अलग अलग उपचार करने से उनके स्वस्थ होने की कामना करने लगी। तो क्या करते हैं माँ, दवा आदि के साथ ही साथ, बोले वैद्य को बुलाया, दवा तो चल रही है, उसके साथ साथ क्या कह रहे हैं, शांति स्वस्थयन झाड़ फूक, किसी पंडित या ऐसे पुजारी को बुला के झाड़ फूक भी करवा रहे हैं, आदि नाना प्रकार की देवी प्रक्रियाओं के भी अनुष्ठान होने लगे। यह घटना सन 1858 के आश्विन या कार्तिक मास की होगी। झाड़ फूक, ये पूजा मंत्र तंत्र ये सब मां करने लगी, क्योंकि बहुत ही लाडले थे। घर आकर श्री रामकृष्ण देव कभी कभी पहले की तरह स्वस्थ रहते हुए भी बीच बीच में मां मां कहकर व्याकुल से होते रहते थे, क्योंकि दक्षिणेश्वर में भी श्री रामकृष्ण देव का ऐसे ही हाल था। इसलिए कामारपुकुर जाके भी उनको वही भाव होता था, माँ माँ कहकर व्याकुल होते थे। और किसी किसी समय भावावेश से बाह्य ज्ञान शून्य हो जाते थे, फिर भाव होता था और फिर ज्ञान नहीं रहता था, बाह्य ज्ञान शून्य हो जाते थे। उनके आचरण तथा व्यवहार आदि कभी साधारण मानव की तरह और कभी उससे संपूर्ण विपरीत होते थे। बोले कभी कभी तो एकदम साधारण लगते हैं, एकदम स्वस्थ मनुष्य की तरह वो आचरण करते हैं, और कभी कभी बाह्य ज्ञान शून्य हो जाके माँ माँ करके रोते रहते हैं और ऐसे आचरण करते थे, विपरीत आचरण करते थे। इसलिए उस समय एक और उनमें जहाँ सत्य, सरलता, देवभक्ति तथा मातृभक्ति एवं मित्रों के प्रति प्रेम का विकास, देखिए कितने सारे भाव श्री रामकृष्ण देव में उस समय उत्पन्न होते थे। सत्य, सरलता, देवभक्ति, मातृभक्ति और मित्रों के प्रति, इतने सारे जो संबंध है श्री रामकृष्ण देव, वो उसमें भाव उत्पन्न होते थे। वहां दूसरी ओर, ये तो सामान्य व्यक्ति की तरह वो रहते थे, बस दूसरी ओर विपरीत भाव क्या होता था, वहां दूसरी ओर सांसारिक विषयों में उदासीनता। बोले जो भी सांसारिक विषय है, धन कमाना हो, कुछ अपने परिवार का पालन पोषण करना हो, उसकी जो सांसारिक जो चिंता है वो श्री रामकृष्ण देव को उदासीनता दिखने लगी। सर्वसाधारण के अपरिचित विषय विशेष को प्राप्त करने की व्याकुलता एवं लज्जा, घृणा तथा भय रहित हो अभिष्ट लक्ष्य में पहुंचने का निसंकोच प्रयास सर्वदा दिखाई देता था। यह देखकर लोगों के मन में उनके संबंध में एक अद्भुत विश्वास उत्पन्न हुआ था। उन लोगों की यह धारणा बन चुकी थी कि उन पर भूत प्रेत का आवेश हुआ है। इसलिए गांव वाले सभी अब समझने लगे कि ऐसे आचरण जो कर रहे हैं, भय लज्जा घृणा छोड़ के ऐसी साधना कर रहे हैं, ऐसे आचरण कर रहे हैं, तो लोग जो कामारपुकुर के लोग, सभी लोग ये समझने लगे कि श्री रामकृष्ण देव के ऊपर किसी भूत प्रेत का आवेश हुआ है। अब क्या करना चाहिए, तो गांव में कहीं ओझा वगैरह होता है, उसको बुला के उसके भूत प्रेत उतारने की चेष्टा की जा रही है। श्री रामकृष्ण देव की सरल हृदया मां चंद्रा देवी के मन में इससे पूर्व यह बात कभी कभी उदित हुई थी। अतः अन्य लोगों की भी यह प्रकार की आलोचना सुनकर उन्होंने पुत्र के कल्याणार्थ ओझा बुलाने
का निश्चय किया। पहले भी श्री रामकृष्ण देव जैसे विपरीत आचरण करते थे तो माँ चंद्रा देवी के मन में भी ये शंका उत्पन्न हुई कि पुत्र के ऊपर किसी भूत प्रेत का आवेश हुआ है, मगर किसी को बोला नहीं। मगर अब गांव के लोग भी ऐसे ही सोच रहे हैं। तब उन्होंने सोचा कि नहीं, अभी एक ओझा बुला के भूत प्रेत उतारना पड़ेगा, तो ओझा को बुलाया गया। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, अब देखिए उनके ही शब्दों में, एक दिन एक ओझा ने आकर अभिमंत्रित की हुई एक बत्ती जलाकर मुझे सूंघने को दी और कहा कि यदि भूत प्रेत का आवेश हुआ होगा तो वह दूर हो जाएगा। क्या क्या? अभिमंत्रित की हुई एक बत्ती जलाकर सूंघो, बोले ये तुम सूंघोगे तो बोले भूत प्रेत चला जाएगा, ये ओझा ने कहा। किंतु कुछ भी नहीं हुआ। ओझा कितना भी प्रयास कर रहे हैं मगर कोई भूत प्रेत तो नहीं जा रहा है। तदंतर कुछ मुख्य ओझाओं ने पूजन आदि करने के पश्चात एक दिन रात्रि में भूत उतारा। पूजन एवं नैवेद्य ग्रहण कर संपन्न हो चंड ने कहा, अब बाकी जो मुख्य ओझा था वो भी फिर कर रहे हैं। और फिर पूजन एवं नैवेद्य ग्रहण कर प्रसन्न हो चंड ने कहा, क्या कहा? इसके ऊपर किसी भूत प्रेत का आवेश नहीं है तथा इसे कोई रोग भी नहीं हुआ है। इतना प्रयास करने के बाद भी कुछ असर नहीं हुई तो चंद ने कहा कि इसके ऊपर कोई भूत प्रेत का आवेश नहीं हुआ है। तदंतर सबके समक्ष मुझे पुकार कर कहा, गदाई, यदि तुम साधु होना चाहते हो तो इतनी सुपारी क्यों खाते हो? ये चंड ने कहा। बोले तुम्हारे ऊपर कोई भूत प्रेत का आवेश नहीं है, मगर ईश्वर की आराधना में, ईश्वर के दर्शन करने में ये जो व्याकुलता है, इसके कारण तुम्हारा ऐसा विपरीत आचरण है। गदाई, यदि तुम साधु होना चाहते हो तो इतनी सुपारी क्यों खाते हो? अधिक सुपारी खाने से तो काम विकार बढ़ता है, ये ओझा ने कहा। इससे पूर्व सचमुच ही सुपारी मुझे अत्यंत प्रिय लगती थी और मैं प्रायः सुपारी खाया करता था। ये श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं। उसके कथन अनुसार तभी से मैंने सुपारी त्याग दी। श्री रामकृष्ण देव ने सुपारी खाना छोड़ दिया, मगर कोई भूत प्रेत नहीं था। श्री रामकृष्ण देव के स्वस्थ होने के कारण के बारे में उनके आत्मवीर की बातें, वो क्या कहते हैं? श्री रामकृष्ण की आयु इस समय 23 वर्ष पूर्ण होने जा रही थी। कामारपुकुर में कुछ महीने रहने के पश्चात वे किंचित स्वस्थ हुए। 23 साल के हुए, कामारपुकुर में रहे और माँ के साथ रहे, अपने मित्रों के साथ रहे, तो बोलते हैं कि अब स्वस्थ लग रहे हैं। श्री जगदम्बा के बारंबार अद्भुत दर्शन लाभ करने के कारण ही वे शांत हो पाए थे। उस समय की बहुत सी बातें हमें उनके आत्मीय वर्ग से सुनने को मिली है, जिनके आधार पर हमें उपयुक्त धारणा हुई है। अब हम पाठकों से उन बातों को कहेंगे। ये श्रीमद स्वामी शारदानंद जी महाराज कह रहे हैं। कामारपुकुर के पश्चिम तथा उत्तर पूर्व की सीमाओं पर अवस्थित भूतिरखाल तथा बुधुई मॉडल नामक स्मशानों में वे अकेले दिन रात्रि में अधिकांश समय व्यतीत किया करते थे। उनमें अदृष्टपूर्व शक्ति होने का निश्चय उनके आत्मीय वर्ग को उसी समय हुआ, क्योंकि रात्रि में कहाँ चले जाते हैं साधना में, स्मशान भूमि में कहाँ चले गए, वहाँ वो साधना कर रहे हैं। और अलौकिक शक्ति श्री रामकृष्ण देव में है, वो आत्मीय वर्ग को मालूम था। उनसे हमने सुना है कि श्री रामकृष्ण देव इन दोनों स्मशानों में
सियार तथा उपदेवता को देने के लिए नए पात्र में फल मूल मिष्टान आदि रखकर स्मशान में अपने साथ ले जाया करते थे। बोलिए भूतिरखाल और बुधई मॉडल जो दो स्मशान है वहाँ पे साधना करने जाते थे, और जो उपदेवता होते हैं उनको भोग लगाने के लिए वो ले जाते थे। फल मूल मिष्टान ये सब ले जाते थे। नई हंडियों में मिष्टान आदि भोज्य पदार्थ रखकर उन स्थानों में पहुंचकर उन्हें निवेदित करते ही, अब देखिए नई हांडी ले जाते थे, मट्टी की जो हांडी होती है नई छोटी छोटी वो ले जाते थे, और उसमें ये जो मिष्टान और फल ये आदि जो है वो भोग लगाने के लिए वो ले जाते थे, निवेदित करते थे। और फिर क्या होता था, जैसे ही वो भोज्य पदार्थ निवेदित करते थे कि करते ही चारों ओर से झुंड के झुंड सियार आकर उन वस्तुओं को खा जाते थे। बोले कहाँ से सियार आते थे? जंगल तो था ही उस जमाने में, मगर जैसे ही भोग लगाते थे श्री रामकृष्ण देव तो कहाँ से झुंड के झुंड सियार आते थे और उस हंडी में रखी हुई जो भोज्य पदार्थ है उसको खा जाते थे। तथा उपदेवताओं के लिए निवेदित भोज्य वस्तुओं से भरी हुई हंडिया वायु के वेग से ऊपर की ओर, देखिए अब ये जो उपदेवताएं हैं उसको भोजन के लिए, उसको भोग के लिए लगाई हुई जो हंडी में जो सामग्री है वो क्या होता था, भरी हुई हंडिया वायु के वेग से ऊपर की ओर जाकर शून्य में विलीन हो जाती थी। माने वो हंडी ही पूरी विलीन हो जाती थी ऊपर की ओर उठ के। उन उपदेवताओं को वे कभी कभी प्रत्यक्ष देखते थे। वो जो उपदेवता थे वो हंडी तो बोले ऊपर हवायु के वेग से ऊपर चली गई आकाश में, और कभी कभी श्री रामकृष्ण देव उपदेवता को देखते भी थे साक्षात। आधी रात बीत जाने पर भी छोटे भाई को किसी किसी दिन घर पर लौटते हुए न देखकर श्री रामकृष्ण देव के मध्यम अग्रज श्री रामेश्वर स्मशान के समीप पहुंचकर, अब देखिए कितना समय हो गया, बोले गदाई अभी तक आया नहीं, क्या कर रहे हैं? स्मशान में गए हैं श्री रामकृष्ण देव, वहाँ गया है अभी तक आया नहीं। तो श्री रामेश्वर को बहुत चिंतन होती थी, और माँ चंद्रामणि देवी को भी बहुत चिंता होती कि अभी तक गदाई आया नहीं, जाओ देखो कहाँ है, बुला के लाओ। तब श्री रामेश्वर वहाँ जाते थे स्मशान में और देखते थे, बुलाने के लिए जाते थे। तो श्री रामेश्वर स्मशान के समीप पहुंचकर भाई का नाम लेकर जोर से पुकारा करते थे। अब वहाँ तो स्मशान है, उनको भी शायद डर लगता होगा कि अभी वहाँ कहाँ जाए, तो दूर से ही श्री रामकृष्ण देव का नाम लिया करते थे, पुकारते थे। उस आवाज को सुनकर उनको सतर्क करते हुए श्री रामकृष्ण देव उच्च कंठ से कह उठते थे। अब देखिए वो तो दूर से आवाज दे रहे हैं श्री रामकृष्ण देव को, और श्री रामकृष्ण देव सुन रहे हैं कि मेरे छोटे भाई जो है वो आए हैं, श्री रामेश्वर आए हैं, बड़े भाई आए हैं। और फिर श्री रामकृष्ण देव उनको रामेश्वर को चेतावनी दे रहे हैं, कहते हैं आया दादा आया, जोर से चिल्लाते हैं वहां से, आया दादा आया, आप इधर आगे न बढ़े, नहीं तो ये उपदेवता आदि आपका अनिष्ट करेंगे। अब वो श्री रामकृष्ण देव तो देख रहे हैं, हंडिया जो है, जो भोग में लगाए हुए जो पदार्थ है वो तो हवा में उछल के वायु वेग से कहाँ ऊपर चली गई, और साक्षात देख रहे हैं श्री रामकृष्ण देव उपदेवताओं को। ये तो श्री रामकृष्ण देव थे, मगर उनके जो अग्रज हैं, जो श्री रामेश्वर है, वो तो इतनी वो क्षमता नहीं है, इसलिए उनको कह रहे, बुला रहे हैं गदाई गदाई। तब श्री रामकृष्ण देव उसको सावधान कर रहे हैं, आया दादा आया,
आप इधर आगे न बढ़े, नहीं तो ये आपका अनिष्ट करेंगे। ये कौन? उपदेवता आदि। बोले इधर मत आइए। भूतिर खाल के समीपस्थ स्मशान में उन्होंने उस समय अपने हाथों से एक बेल का पेड़ लगाया तथा स्मशान के मध्य भाग में जो अश्वत्थ का वृक्ष था उसके नीचे बैठकर वे बहुधा ध्यान जप किया करते थे। श्री रामकृष्ण देव के आत्मीय वर्ग के इन कथनों से यह स्पष्ट है कि श्री जगदम्बा के दर्शन के निमित्त लालायित हो, इससे पूर्व उन्होंने जो महान अभाव का अनुभव किया था वह कुछ अपूर्व दर्शन तथा उपलब्धि के द्वारा प्रशमित हो चुका था। उनकी तत्कालीन जीवनचर्या के आलोचन से यह प्रतीत होता है कि श्री जगदम्बा की खड्ग मुंडधारिणी वराभयकरा साधकों के प्रति अनुग्रहकारिणी चिन्मय मूर्ति का दर्शन प्रायः सर्वदा उनको उपलब्ध हो रहा था और उनसे जब जो प्रश्न करते थे, देखिए बार बार माँ जगदम्बा का दर्शन हो रहा था। और माँ का जो वर्णन है, कैसी है माँ? बड़े खड्ग मुंडधारिणी माँ काली, वराभयकरा, साधकों के प्रति अनुग्रहकारिणी, चिन्मयी मूर्ति, ऐसी जो माँ है, ऐसी माँ का दर्शन श्री रामकृष्ण देव को बार बार होता रहता था। और श्री रामकृष्ण देव को जो भी प्रश्न उत्पन्न होते थे साधना के बारे में या जीवन के बारे में, जो भी प्रश्न होते थे वो माँ को पूछते थे और माँ के द्वारा उनको उत्तर भी मिलता था। उसका उत्तर प्राप्त कर तद अनुसार वे अपने जीवन को परिचालित कर रहे थे। माने माँ जैसे आज्ञा देती थी, माँ जैसे सूचन करती थी, वैसे ही श्री रामकृष्ण देव अपने जीवन को परिचालित करते थे। ऐसा मालूम होता है कि उस समय से उनके मन में यह दृढ़ धारणा हुई थी कि श्री जगन्माता का अबाध निरंतर दर्शन उनके भाग्य में शीघ्र ही उपस्थित होने वाला है। भविष्य दर्शन रूप विभूति का विकास भी इसी समय श्री रामकृष्ण देव के जीवन में देखने को मिलता है। हृदय तथा कामारपुकुर व जयराम वाटी के बहुत से लोगों ने इस विषय में साक्षी प्रदान की है। श्री रामकृष्ण देव के सम्मुख श्रीमुख से भी कभी कभी हमें इस संबंध में संकेत प्राप्त हुआ था। निम्नलिखित घटनाओं से पाठक यह भली भांति समझ सकेंगे। अब घटना के बारे में हम चर्चा करेंगे। श्री रामकृष्ण देव के तत्कालीन आचरण तथा क्रियाकलापों को देखकर उनकी माताजी आदि की धारणा हुई थी कि देवी कृपा से उनका वायु रोग बहुत कुछ घट चुका है। बोले अब श्री रामकृष्ण देव अभी बोले बहुत सामान्य व्यवहार कर रहे हैं। बोले कैसे? बोले देवी कृपा से उनका वायु रोग बहुत कम हो चुका है। ये कौन कह रहे हैं? उनकी माताजी। क्योंकि उन लोगों को यह दिखाई दे रहा था कि वे पहले की भांति व्याकुल होकर रोते नहीं है। बोले पहले जितना व्याकुल होकर माँ माँ कह के रोते थे तो अभी बोले वो कम हुआ है, इसलिए उनका वायु रोग कम हो रहा है। भोजन आदि भी यथा समय कर लेते हैं। बोले पहले तो कहाँ चले जाते थे पता ही नहीं लगता था, बुलाना पड़ता था, भोजन का समय बीत रहा है, कहाँ साधना में बैठे हुए हैं, कहाँ बाह्य ज्ञान शून्य होके बैठे हुए हैं। तो अभी बोले भोजन वगैरह भी वो समय से कर रहे हैं और प्रायः सभी विषयों में साधारण मानव की तरह आचरण करते रहते हैं। अब कुछ दिनों से श्री रामकृष्ण देव जैसे ही सामान्य व्यक्ति आचरण करते हैं वैसे ही आचरण कर रहे हैं, ऐसी धारणा श्री चंद्रामणि देवी को हुई। सर्वदा देवी देवताओं की प्रतिमाओं को लेकर रहना, स्मशान में विचरना, पहने हुए वस्त्रों को त्याग कर
कभी कभी ध्यान पूजन आदि का अनुष्ठान करना तथा उस विषय में किसी के निषेध को न मानना आदि उनके कुछ व्यवहार यद्यपि अनन्य साधारण थे, फिर भी उनके लिए वे अस्वाभाविक नहीं थे। क्यों? उनका यह स्वभाव तो बाल्यकाल से ही था। बोले बचपन से ही ये श्री रामकृष्ण देव पाठशाला में तो जाते नहीं थे, तो बोले वो मूर्तियां बनाते थे और वहाँ पे पूजन आरती करते थे, नाटक करते थे और खेलते रहते थे। तो ये जो है देवी देवताओं की प्रतिमा को लेके रहना, स्मशान में विचरना, वहाँ छोटे थे तब भी वो स्मशान में चले जाते थे और पहने हुए वस्त्रों को त्याग कर ध्यान पूजा भी करना, वो भी बोले बचपन में ऐसे ही करते थे। तो कभी वो साधु के साथ रह रहे थे तो कभी कौपिन पहन के पूरा भभूति लगा के हाथ में चिमटा लेके त्रिशूल लेके माँ के सामने खड़े हो गए। तो ऐसी घटना तो उनके जीवन में पहले भी हुई थी। तो बोले ये तो सब सामान्य है। इसलिए उनके इन आचरणों को देखकर उनके आत्मीय वर्ग को उनके वायु रोग की वृद्धि का कोई कारण दिखाई नहीं दिया, किंतु सांसारिक समस्त विषयों में उनकी पूर्ण उदासीनता, देखिए किंतु आ गया, ये तो सामान्य जीवन यापन कर रहे हैं, बचपन में भी ऐसे थे, अभी भी ऐसे हैं, इसलिए वायु रोग नहीं हुआ, किंतु सांसारिक समस्त विषयों में उनकी पूर्ण उदासीनता, सांसारिक विषय में कोई उसका मन ही नहीं है। कुछ नौकरी करेंगे, कुछ काम धंधा करेंगे, दो आमदनी करेंगे और संसार करेंगे, विवाह करेंगे, ऐसी कोई बात उसके मन में उठती ही नहीं है। पूर्ण उदासीनता है तथा निरंतर उपेक्षा बुद्धि को दूर करने के लिए वे विशेष रूप से चिंतित थे। उनके मन में यह बात बारंबार जागृत होती थी कि जब तक सांसारिक विषयों की ओर दृष्टि आकृष्ट होकर उपरोक्त भाव दूर नहीं होगा, तब तक उनके लिए वायु रोग से पुनः आक्रांत हो जाने की विशेष संभावना है। बोले अभी तो ठीक है, जब तक बोले उसके संसार में मन नहीं लगेगा तो फिर भविष्य में भी बोले फिर ऐसे ही आचरण करेंगे और फिर वायु रोग होगा, ऐसी उनको विशेष संभावना दिखने लगी। इस रोग से रक्षा के निमित्त श्री रामकृष्ण देव की स्नेहमयी माता तथा ज्येष्ठ भ्राता उपयुक्त कन्या ढूंढकर उनका विवाह करने का परामर्श करने लगे। तो बोले अब वायु रोग जो है ये हो रहा है, ऐसे आचरण कर रहे, उसका एक उपाय है कि एक सुकन्या, उपयुक्त सुकन्या को खोज कर श्री रामकृष्ण देव का विवाह कर दिया जाए तो फिर ये समस्या थोड़ी कम होने की संभावना है। क्यों? वे सोचने लगे कि सदवंश की सुशीला पत्नी के प्रति स्नेह उत्पन्न होने पर उनका मन विभिन्न विषयों की ओर न जाकर अपनी सांसारिक स्थिति के उन्नति साधन में ही संलग्न होगा। ये उनकी धारणा थी सब लोगों की कि जैसे ही श्री रामकृष्ण देव का विवाह होगा तो बोले अपनी पत्नी के स्नेह उत्पन्न होने के कारण उसकी संसार में उन्नति की जो भावना है वो सदंतर उनके चिंतन रहेगा। तो ये जो वायु रोग है और ऐसे जो विपरीत आचरण करते हैं वो कम हो जाएंगे। तो ये वो लोग की धारणा थी। इस बात का पता लगाने पर गदाधर कहीं बिगड़ न बैठे। अब कहीं गदाधर गुस्सा ना हो जाए, ये भी एक चिंता है। इसलिए माता तथा ज्येष्ठ पुत्र के बीच एकांत में परामर्श हुआ। श्री रामेश्वर और चंद्रामणि देवी एकांत में चर्चा कर रहे हैं तो क्या जी कन्या कहाँ से ढूंढ के लाए और कैसे इसका विवाह किया जाए। तो एकांत में ये सब चर्चा हो रही है। किंतु तीक्ष्ण बुद्धि गदाधर, मगर गदाधर जो है श्री रामकृष्ण देव बहुत ही बुद्धिमान थे, तीक्ष्ण बुद्धि थे, को यह बात विदित होने में अधिक विलंब न लगा। वो कुछ कर रहे हैं
अब श्री रामकृष्ण भी दूर से था, देखा होगा, और तीक्ष्ण बुद्धि है, तो उन्होंने तुरंत समझ लिया कि माताजी और जो भाई है वो मेरे विवाह की ही चर्चा कर रहे हैं और विवाह करने में वो लोग को इच्छा है मेरा विवाह करना। सब कुछ जानकर भी उन्होंने इस बारे में कोई आपत्ति नहीं की। घर में आनंददायक कोई उत्सव आदि होने पर बालक बालिकाएं जिस प्रकार आनंद मनाते हैं, उन्होंने भी ठीक उसी प्रकार का आचरण किया। किसने? श्री रामकृष्ण देव ने। एकदम बालक की तरह आनंद कर रहे हैं कि उसका खुद का विवाह हो रहा है, उसका आयोजन हो रहा है, ये सुन के श्री रामकृष्ण देव आनंद मना रहे हैं। श्री जगन्माता से इस विषय को निवेदित कर अपने कर्तव्य का परिज्ञान हो जाने के कारण ही क्या वे आनंदित हुए थे, अथवा बालक की भांति भविष्य दृष्टि का अभाव तथा चिंता शून्यता ही उनके इस प्रकार आचरण के कारण थे? बोले माँ जगदम्बा ने ही ऐसा कहा है। इस संबंध में अन्यत्र हमने यथासाध्य आलोचना की है, यथास्थान पाठकों को स्वयं इसका पता चल जाएगा। अब अस्तु, अब क्या हुआ? चारों ओर गांवों में लोग भेजे गए। आसपास कामार पुकुर के जितने भी गांव थे वहां लोगों को भेजा गया कि एक सुकन्या ढूंढो, गदाई का विवाह होगा। किंतु इच्छा अनुरूप कन्या न मिली। बहुत खोज खबर ली, मगर जैसी कन्या चाहे वैसी कन्या नहीं मिली। जिन 2-4 कन्याओं का पता लगा, उनके अभिभावकों के द्वारा अधिक धन मांगे जाने के कारण अब 2-4 कन्या मिली भी, सुशील थी, अच्छी थी, मगर वो लोग ने ज़्यादा धन मांग रहे थे। उसके कारण रामेश्वर को उन स्थानों में भाई का संबंध करने का साहस न हुआ, क्योंकि घर की परिस्थिति पहले से ही बहुत गरीब थी, अच्छी नहीं थी, और उसमें इतना धन वो लोग मांग रहे हैं तो उतना धन देने की क्षमता वो लोग में नहीं थी। इसलिए वो साहस नहीं हुआ कि उस कन्या के साथ गदाधर का विवाह हो। इस प्रकार बहुत खोज करने पर भी उपयुक्त कन्या न मिलने के कारण चंद्रा देवी तथा रामेश्वर जब अत्यंत निराश एवं चिंताग्रस्त हो गए कि भाई इतने हमने खोजा फिर भी बोले नहीं मिल रही है सुकन्या, तो बहुत चिंताग्रस्त हो गए। कौन? चंद्रामणि देवी और रामेश्वर बहुत निराश भी हो गए कि इतना प्रयास करने के बाद भी गदाई का विवाह नहीं हो पा रहा है, और चिंताग्रस्त हो गए। तब भावाविष्ट हो गदाधर ने एक दिन उनसे कहा, एकदम भाव में चले गए, समाधि में चले गए, और श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, देखिए बहुत ही ये श्री रामकृष्ण देव की दिव्य लीला है। और वो खुद कह रहे हैं अन्यत्र ढूंढना व्यर्थ है। भगवान खुद कह रहे हैं कि मेरे विवाह करना चाहते हैं और आप इतनी भागदौड़ कर रहे हैं कन्या को ढूंढने में, और इतना समय बीत गया फिर भी तो आपको कन्या मिली नहीं। अब भगवान खुद कह रहे हैं अन्यत्र ढूंढना व्यर्थ है। जयराम बाटी गांव में श्री रामचंद्र मुखोपाध्याय के घर में विवाहार्थ कन्या तिनके से चिन्हित कर रखी हुई है। गदाई खुद कह रहे हैं कि आप इतनी भागदौड़ कर रहे हैं मगर कन्या तो वहां तिनके से चिन्हित कर रखी हुई है। कहाँ पे? जयराम बाटी गांव में श्री रामचंद्र मुखोपाध्याय के घर में। वहां जाइए, वहां कन्या है, पहले से ही चिन्हित है। अब देखते हैं कि श्री रामकृष्ण देव ने
विवाह क्यों किया? क्या आत्मीय वर्ग के अनुरोध से उन्होंने विवाह किया था या नहीं? श्री रामकृष्ण देव के जीवन की आलोचना में प्रवृत्त हो सभी के मन में यह बात उदित होती है कि उन्होंने विवाह क्यों किया था। पत्नी के साथ जिनका कभी भी किसी भी समय शारीरिक संबंध रखने का संकल्प नहीं था। बोले श्री रामकृष्ण देव को पत्नी के शारीरिक संबंध तो रखना ही नहीं था, तो फिर विवाह क्यों किया? उनके विवाह के कारण का पता लगाना वास्तव में कठिन है। यदि यह कहा जाए कि यौवन में पदार्पण करते ही श्री रामकृष्ण देव भगवान भगवान करते हुए जब उन्मत्त प्राय हो उठे थे, उस समय उनके आत्मीय वर्ग ने बलपूर्वक उन्हें विवाह बंधन में आबद्ध कर दिया था। तो बोले कि जब दक्षिणेश्वर में थे तब भगवान भगवान माँ माँ करके पुकारते थे, बाह्य ज्ञान शून्य हो जाते थे, वस्त्रता के साधना कर रहे थे, इतनी सारी कठोर साधना की थी। तो ये आलोचना कर रहे हैं, कहते हैं कि बलपूर्वक श्री रामकृष्ण देव का विवाह कर दिया, आबद्ध कर दिया। तब श्रीमद् शारदानंद जी महाराज कहते हैं, तो इसके उत्तर में हमारा यह कहना है कि यह कोई बात नहीं है। बोले बलपूर्वक तो श्री रामकृष्ण देव को विवाह करा ही नहीं सकते हैं, ये कोई बात ही नहीं हुई है। क्योंकि उसका फिर कारण भी बता रहे हैं कि बलपूर्वक क्यों नहीं करा पाते हैं। क्योंकि बाल्य अवस्था से ही कोई व्यक्ति उनसे बलपूर्वक कोई सामान्य कार्य तक नहीं करा पाया था। बोले एक सामान्य कार्य है वो भी श्री रामकृष्ण देव को बलपूर्वक कोई करा नहीं पा रहा है, तो आप तो विवाह की बात कर रहे हैं, वो तो असंभव है। उनके मन में जब जिस कार्यों को करने की अभिलाषा जागृत हुई, माने श्री रामकृष्ण देव को खुद को ये कार्य करने की अभिलाषा जागृत हुई, उसी समय किसी न किसी उपाय से निश्चित रूप से वे उस कार्य को संपन्न करते थे। बोले उनको जब इच्छा होगी तब वो कार्य संपन्न करते थे। और कैसे? बोले किसी न किसी तरह वो कार्य संपन्न होता थे। मां जगदम्बा उस कार्य को करने में वो सहायता करती थी। यज्ञोपवीत के समय, अब देखिए घटना भी बता रहे हैं कि जब बोले गदाई छोटा था, जब यज्ञोपवीत हो रहा था, तब क्या हुआ, घटना हुई थी। कहते हैं कि यज्ञोपवीत के समय लुहार कन्या धनी को भिक्षा माता के रूप में अंगीकार करने की घटना से यह बात स्पष्ट है। बोले वो जब उनके पूरे कुटुंब में, पूरे वंश में बोले ऐसी घटना हुई नहीं है कि ब्राह्मण के सिवा किसी नीच जाति के हाथों से भिक्षा लेना और उसको भिक्षा माँ के कहना, बोले ये तो घटना हुई नहीं। मगर श्री रामकृष्ण देव की इच्छा के कारण ही बोले ये घटना हुई थी। धनी को बोले भिक्षा माता कह के उससे भिक्षा ग्रहण करना, ये श्री रामकृष्ण देव की इच्छा से ही हुआ था। कामारपुकुर का सामाजिक बंधन कलकत्ते जैसा इतना शिथिल नहीं था कि लोग मनमाना आचरण कर सकते। बोले कामारपुकुर तो बोले एक गांव है छोटा सा, उसमें किसी बोले इतने सालों से चलती हुई किसी रीत को तोड़ना वो कोई सामान्य घटना नहीं है, ये कोई कलकत्ता नहीं है। बोले कोई मनमाना आचरण नहीं कर सकता वहां पे। श्री रामकृष्ण देव के माता पिता भी कम स्वधर्म निष्ठ नहीं थे, बोले वो भी तो धर्मनिष्ठ थे। किसी न किसी ब्राह्मण कन्या को भिक्षा माता के रूप में ग्रहण करने की वंशगत प्रथा भी वहां प्रचलित थी तथा बालक गदाधर के सभी अभिभावक इस बात के विरोधी भी थे कि वह बालक सर्वप्रथम
किसी लुहार कन्या से भिक्षा ग्रहण करे। फिर भी एकमात्र गदाधर के आग्रह से ही धनी को भिक्षा माता बनना निश्चित हुआ। बोले गदाधर के इच्छा के कारण ही वो धनी को भिक्षा माता बनाया गया था। यह कम आश्चर्य की बात नहीं है। तो इसलिए बोले भगवान श्री रामकृष्ण देव का जो विवाह है उसको बोले बड़जबरी से हुआ ही नहीं है। इसी तरह अन्य सभी घटनाओं से जब यह पता चलता है कि श्री रामकृष्ण देव की इच्छा तथा उनकी बातें सभी विषयों में सबके विपरीत भाव तथा इच्छाओं को सदा बदलती रहती हैं, तब यह कैसे कहा जा सकता है कि उनके जीवन की इतनी बड़ी घटना उनके आत्मीय वर्ग की इच्छा तथा अनुरोध के बल पर हुई थी। बोले ऐसा कहा ही नहीं जा सकता। बोले आत्मीय वर्ग, उसकी माता, उसके भातृ जो भी हो और परिवार वाले जितने भी लोग हैं, बोले उसकी इच्छा से श्री रामकृष्ण देव का विवाह हो ही नहीं सकता जब तक श्री रामकृष्ण देव बोले उसको इच्छा ना हो, क्योंकि उसके विपरीत वो कर ही नहीं सकते श्री रामकृष्ण देव। और श्री रामकृष्ण देव ने जब इच्छा व्यक्त की तो उसको भी कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि धनी को जब भिक्षा माता बनाने का उन्होंने निर्णय किया तो किसी का भी साहस नहीं हो उसको रोकने का, और उसको बनाया ही आखिरी। भोग वासना के कारण क्या उन्होंने विवाह किया था? नहीं। विवाह के लिए कन्या ढूंढे जाने के समय श्री रामकृष्ण का कथन, क्या कथन? जो अभी हमने कहा, विवार्थ कन्या तिनके से चिन्हित कर रखी हुई है, जाकर देख लो। अतः स्व इच्छा पूर्वक उनका विवाह करना, क्योंकि पहले से ही श्री रामकृष्ण देव ने कह दिया कि आप इतनी जगह इतने गांवों में घूम रहे हैं, कन्या ढूंढ लेके आपको नहीं मिली, मगर कन्या तो वहां जयराम बाटी में चिन्हित की गई है तिनके से। साथ ही यदि कहा जाए कि ईश्वर के प्रति अनुराग के कारण सर्वस्व परित्याग करने की भावना श्री रामकृष्ण देव के भीतर बाल्यकाल से ही विद्यमान थी, इस बात को स्वीकार करने की क्या आवश्यकता है? इस बात को स्वीकार न कर उसके बदले यदि यह कहा जाए कि साधारण मानवों की तरह विवाह आदि कर संसार सुख भोगने की इच्छा उनके अंदर पहले विद्यमान थी, किंतु यौवन में पदार्पण करते ही उनकी मानसिक गति का अकस्मात आमूल परिवर्तन हो जाने के कारण संसार से वैराग्य तथा ईश्वर अनुराग की एक प्रबल आंधी उनके हृदय में प्रवाहित होने लगी, और उससे वे इस तरह आत्मविवल हो उठे कि उनकी पहले की सब इच्छाएं सदा के लिए एकदम कहीं लुप्त हो गई। इस प्रकार के विराग अनुराग की आंधी उठने से पहले ही उनका विवाह हो चुका था। यदि ऐसा मान लिया जाए तो सारी झंझट ही अपने आप समाप्त हो सकती है, किंतु इस संबंध में हमारा यह कहना है कि ऊपरी दृष्टि से ऐसा कहना युक्तियुक्त प्रतीत होने पर भी इससे संबंधित ऐसी कुछ बातें हैं जो सर्वदा अखंडनीय है। पहली बात तो यह है कि 24 वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ था। उस समय उनके हृदय में वैराग्य की आंधी प्रबल रूप से चल रही थी, क्योंकि वो पूजा करते थे, महाकाली के दर्शन के लिए व्याकुल हो उठते थे, और जो आजीवन अपने लिए दूसरों को स्वल्प मात्र कष्ट देने में भी दुखित होते थे, बोले उसके द्वारा श्री रामकृष्ण देव के द्वारा बोले दूसरे को यदि थोड़ा भी कष्ट होता था तो वो दुखित होते थे। वे बिना सोचे, दूसरे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बोले ऐसा व्यक्ति जो अपने द्वारा दूसरों को थोड़ा भी कष्ट हो तो खुद इतने दुखी होते थे, वो व्यक्ति
वे बिना सोचे समझे दूसरे की कन्या के सदैव दुख भोगने की संभावना को जानते हुए भी उस कार्य में अग्रसर हुए। क्यों? क्योंकि उनको तो संसार करना ही नहीं है, शारीरिक भोग तो भोगना ही नहीं है, पुत्र पुत्रादि तो उत्पन्न करना ही नहीं है। फिर भी वो जानते थे कि ऐसा नहीं करना है, फिर भी दूसरी कन्या को कष्ट होगा, क्योंकि दूसरी जो वहां से कन्या आएगी उसकी तो इच्छा होगी। तो कहते हैं कि कार्य में अग्रसर हुए, यह कदापि संभवित नहीं हो सकता। बोले ऐसा कभी संभवित नहीं हो सकता कि श्री रामकृष्ण देव दूसरी कन्या को दुखी कर सके। दूसरी बात यह है कि श्री रामकृष्ण देव के जीवन की कोई भी घटना निरर्थक सिद्ध नहीं हुई है। बोले कोई भी घटना हो श्री रामकृष्ण देव के जीवन में, वो कभी निरर्थक, चाहे छोटी सी घटना हो या बड़ी घटना हो, उसमें कुछ न कुछ उद्देश्य जरूर है। हम ज्यों-ज्यों उनके जीवन का विश्लेषण करते हैं त्यों-त्यों इसकी सत्यता की हमें उपलब्धि होती है। जैसे जैसे श्री रामकृष्ण देव का जीवन हम श्री राधानंद जी महाराज कहते हैं, हम अध्ययन करते हैं, तो इसकी सत्यता हमको प्रतीत होती है कि श्री रामकृष्ण देव के जीवन की एक एक घटना, छोटी छोटी घटना भी एक विशेष महत्व रखती है। तीसरी बात, पहली बात क्या कही कि किसी दूसरी कन्या को दुखित नहीं कर सकेंगे, विपरीत होने के बाद भी फिर भी उन्होंने विवाह करने के लिए राजी हुए। अब तीसरी बात यह कह रहे हैं कि उन्होंने इच्छापूर्वक विवाह किया था, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि विवाह के लिए कन्या ढूंढे जाने के समय उन्होंने स्वयं अपने भांजे हृदयराम तथा घर के अन्य व्यक्तियों से यह कह दिया था कि पहले ही बता दिया था, स्वयं इच्छा करके उन्होंने कहा था। क्या कहा था? यह कह दिया था कि जयराम बाटी निवासी श्रीयुत रामचंद्र मुखोपाध्याय की कन्या के साथ उनका विवाह होगा। यह पहले से ही निर्धारित है। गदाई ने पहले ही कह दिया था किसके साथ विवाह होगा, तो उनके साथ होगा जो जयराम बाटी में चिन्हित है, तिनके से चिन्हित की हुई कन्या जो है। इस बात को सुनकर संभवतः पाठक चौंक उठेंगे, बोले कैसे संभव हो सकता है, अथवा अविश्वास के साथ कहने लगेंगे एक के बाद एक अद्भुत बात ही कही जा रही है। 20वीं सदी में क्या ये बातें चल सकती हैं? फिर आलोचना कर रहे हैं। इसके उत्तर में हमें यही कहना है, बोले ये अद्भुत अद्भुत बातें आप कह रहे हैं, 20वीं सदी में क्या ये सब संभव है कि पहले ही से पता लग गया कि यहाँ पे है, कन्या चिन्हित है। आप भले ही विश्वास करें या ना करें, किंतु घटना वास्तव में ऐसी ही हुई थी। अब भी ऐसे जो लोग जीवित हैं, जो इस सत्य के साक्षी हैं, आप स्वयं अनुसंधान कर क्यों न देख लें। कन्या ढूंढते समय श्री रामकृष्ण देव के आत्मीय वर्ग को जब कोई भी कन्या पसंद नहीं आ रही थी, उस समय कोई कन्या पसंद नहीं आया, उस समय श्री रामकृष्ण देव ने स्वयं कहा था, अमुक गांव में अमुक की कन्या तिनके से चिन्हित कर रखी हुई है, जाकर देख लो। अतः यह निश्चित है कि श्री रामकृष्ण देव को यह स्पष्ट विदित था कि उनका विवाह होगा, एवं कहाँ तथा किसकी कन्या से होगा। श्री रामकृष्ण देव को पहले ही मालूम था कि विवाह अवश्य होगा, और किसके साथ है, कहाँ होगा और किसकी कन्या के साथ होगा, वो भी उन्होंने विवाह के बारे में कोई आपत्ति नहीं की थी। यह अवश्य ही है कि भाव समाधि के समय ही उन्हें यह बात विदित हुई थी।
भाव समाधि में ही। अब ये कहते हैं ना कि तिनके से चिन्हित, तो ये क्या चीज है? गांव में यह प्रथा है कि खीरा आदि पौधों के जिस फल को अच्छा समझकर किसान भगवान को भोग देना चाहता है, गांव में जो खीरा हो गया किसी के वहाँ या कुछ ऐसा हो गया, तो उसको भगवान के भोग लगाना है, उसको उसी फल को। तो क्या करते थे, उसकी पहचान रखने के लिए उसमें कोई तिनका बांधकर उसे चिन्हित कर रखता था। एक रस्सी से तिनका बांध दिया उसके ऊपर, उस फल के खीरा के ऊपर, और चिन्हित कर दिया। ऐसा करने से वह स्वयं तथा उसके घर के लोग भूल से बचने के निमित्त इस फल को नहीं तोड़ते। बोले उस फल को मत तोड़िए, क्योंकि वो भगवान के लिए रखा हुआ है, तिनका बांधा हुआ है। श्री रामकृष्ण देव ने उसी प्रथा को स्मरण कर इस शब्द का प्रयोग किया था। उनके कथन का तात्पर्य यह है कि यह बात पहले से ही निश्चित है कि अमुक की कन्या के साथ उनका विवाह होगा तथा उनके विवाह के लिए अमुक कन्या देव के द्वारा सुरक्षित है। तो बोले तिनके से चिन्हित है वो। चलिए समय हो चुका है और आगे फिर इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए भगवान श्री राम कृष्ण देव के चरणों में प्रार्थना करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।